आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका क्या अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इन नियमों को बनाया किसने और इसका लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान है, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम जो है वो बनाया किसने, दिया किसने। तो इसको 1928 में सामने लेकर आया गया और इसको सामने लेके आने वाले थे एस.आर. रंगनाथन। इन्हें ही लाइब्रेरी का पिता भी कहा जाता है। उस समय जब नियम लेके आए, उस समय मीनाक्षी कॉलेज में पढ़ाया करते थे। मीनाक्षी कॉलेज जो था अन्नामलाई नगर में, में था, वहाँ ये पढ़ाया करते थे। तो वहीं से इन्होंने पहली बार एक बुक लिखा और जिसका नाम था 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये बुक जो है प्रकाशित हुआ, इसका प्रकाशन हुआ 1931 में और इसको प्रकाशन करने वाले का नाम था माला ने इसको प्रकाशित किया था। माला मतलब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला के द्वारा 1931 में इसको प्रकाशित किया गया। इतना तक आप बढ़िया समझ गए होंगे। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना होती है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो लिखा गया P.S. शिवा स्वामी के द्वारा लिखा गया। इनका नाम था P.S. शिवा स्वामी अय्यर। बुक की जो भूमिका थी वो रंगनाथन साहब के गुरुजी थे, जिनका नाम था W.C. बर्विक। तो ये उनके द्वारा लिखा गया। अंग्रेज थे, W.C. बर्विक अंग्रेज थे, इनके द्वारा लिखा गया था। पूरा नाम था इनका W.C. बर्विक CS। बहुत लोग इनको W.C. CS के नाम से जानते हैं, बर्विक नहीं लिखते हैं। कोई बात नहीं, आप इतना CS भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इनके गुरु थे जिन्होंने इनको लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया। ये बुक बहुत ही व्यापक रूप से समाज पे प्रभाव डाला और इसी बुक में सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस शब्द का यूज हुआ। इससे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का यूज होता था। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का यूज होता था, लेकिन जब रंगनाथन महोदय ने ये बुक लिखा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उन्होंने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया और तभी से ये शब्द आने लगा, समाज को प्रभावित किया। सबसे पहले प्रकाशित हुआ ये बुक 1931 में। इसका इतना प्रकाशन और ये बुक इतने तेज़ी से फैला कि इसका सेकेंड एडिशन आया और ये पब्लिश हुआ 1957 में। 1957 में पब्लिश हुआ।
इसमें रंगनाथन साहब ने थोड़े से चेंजेस किए और इस चेंजेस को बोलते हैं रंगनाथन्स स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इन्होंने इस बुक में रंगनाथ स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का जिक्र किया, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का जिक्र किया, जो अपने सेकेंड एडिशन में किया। मतलब एक ही चीज़ उसके सेकेंड एडिशन में ऐड हो गई। उस समय जैसे कि मैंने बताया था आपको, जिस टाइम पे ये बुक आया उस टाइम पे इसको प्रकाशित करता था माला। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उस समय इस बुक को प्रकाशित करता था माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन बाद में इसका पब्लिकेशन SRELS के द्वारा होने लगा, SRELS के द्वारा होने लगा। मतलब सादा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये भी रंगनाथन महोदय के द्वारा ही स्थापित किया गया। बाद में इसका प्रकाशन SRELS करने लगा और ये शुरू हुआ 1 जनवरी 2000 से। 1 जनवरी 2000 से ये चीज़ें शुरू हो गई। तो दोस्तों इतना तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए, ठीक है। फिर रंगनाथन महोदय ने पांच नियम दिए इस बुक में। इस बुक में रंगनाथन साहब ने 5 नियम प्रदान किए और पांचों नियम मैं आपको बहुत बढ़िया से बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला नियम था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहला नियम था बुक्स आर फॉर यूज। मतलब पुस्तकें जो हैं उपयोग के लिए हैं। हिंदी मीनिंग तो आपको समझाने का जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इनका दूसरा नियम कहता है एवरी रीडर हिज या हर, लड़का हो या लड़की हो, हिज हर बुक, सभी पाठकों का अपना किताब है। या फिर इस नियम को थोड़ा सा अलग भाव में भी कहते हैं और वो अलग भाव हो जाता है बुक्स आर फॉर ऑल। बुक्स आर फॉर ऑल। बहुत जगह पे इस वाले का यूज ना करके इसका यूज किया जाता है, बुक्स आर फॉर ऑल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख के आपको बताने का प्रयास किया है। तीसरा नियम इसका ये है एवरी बुक इट्स रीडर, सभी पुस्तकों के पढ़ने वाले पाठक हैं, ठीक है। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है इसका, जो कि बहुत ही बेसिक तौर पे पुस्तकालय में यूज किया जाता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर,
किसी भी पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के द्वारा सबसे पहला और सबसे फर्स्ट कोई चीज़ अपनाया जाता है तो यही कि जो पाठक हैं उनको बहुत ज़्यादा देर तक पुस्तक ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े, बहुत जल्दी उनको पुस्तक मिल जाए। 5वां नियम है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, कि लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी एक ऐसा तंत्र है जिसका विकास निरंतर होता रहता है, मतलब ये ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक बार एक बच्चा, बूढ़ा, जवान सब होता है, तो ये बढ़ता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, निरंतर वृद्धि करता है। तो इसलिए इस नियम को देने के पीछे उनका कहने का मतलब यही था कि लाइब्रेरी जो है एक तंत्र की तरह, एक संस्था की तरह, एक ऑर्गेनिज्म की तरह निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ये 5 नियम इस बुक में चर्चा की गई रंगनाथन के द्वारा पूरे डिटेल में। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। इस नियम आने के बाद कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि 1992 में 1992 में एक प्रोफेसर होते हैं जेम्स, जिनका नाम होता है जेम्स आर रेटिंग। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस का 6th लॉ जो है उसका प्रतिपादन किया। 6ठा नियम, 6th लॉ, 6ठा नियम का प्रतिपादन किया। अब भाई ये जो नियम आया, इसके आने के बाद मतलब 1992 के बाद लाइब्रेरी साइंस के 6 नियम हो जाते हैं। इन्होंने क्या दिया कि एवरी रीडर हिज फ्रीडम, मतलब सभी को अपनी पसंद की पुस्तकें, सभी पाठकों को अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने का अधिकार है। तो ये नियम जो मैंने अभी आपको बताया, ये रंगनाथन साहब ने नहीं दिया था, इसलिए 1931 में जो उनका पहला बुक पब्लिश हुआ, जो उनका पहला बुक आया 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें इसका जिक्र नहीं है। पहला एडिशन आया उसका 1931 में, दूसरा एडिशन आया 1957, तो उसमें इसका जिक्र नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे एडिशन में क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसे कि स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक, मैंने अभी बताया ना, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये उनके दूसरे वाले एडिशन में ये चीज़ें थी। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बाद में फिर से एक टॉपिक के साथ आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि ये 5 नियम का लाइब्रेरी के लाइफ में, लाइब्रेरी के विकास में क्या योगदान है। तो ये 5 नियमों का अलग अलग योगदान पढ़ेंगे, कहाँ किसका योगदान हो जाता है। ये 6ठा नियम जो है ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 नियमों को हम लोग को अभी कंप्लीट करना है। तो ये 5 नियमों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्लास दोबारा लेकर कब आया जाए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।